दोस्तों नमस्कार। मॉक टेस्ट विद एमके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शिक्षक संबंधी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सुपर टेट व सी टेट परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास व शिक्षण विधियां। दोस्तों बाल विकास व शिक्षण विधियां टॉपिक मुख्य रूप से यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट व अन्य शिक्षक संबंधी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के पहले प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। दोस्तों हमारे पास विकल्प हैं, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार विकास किसी भी मनुष्य के या किसी भी प्राणी के जीवन में चलने वाली निरंतर और असमान प्रक्रिया है। असमान प्रक्रिया का मतलब है दोस्तों कि विकास मनुष्य के जीवन में जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन असमान गति से चलता है, कभी तेज गति से तो कभी धीमी गति से। दोस्तों आइए हमारे प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन है स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलंबर के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा। तो दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान ऑप्शन बी पियाजे द्वारा की गई थी, जीन पियाजे। दोस्तों इन्होंने बौद्धिक विकास की संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। नंबर 1 है इंद्रिय गामक अवस्था, जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष थी। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से और 15 वर्ष के लिए बताई थी। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या पेवलोव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल है, वह कौन सा स्थान है जहां संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर ए सभागार, नंबर 2 घर, नंबर 3 खेल का मैदान और नंबर 4 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से विकास हो सकता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला और 5वां प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था और ऑप्शन डी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू करता है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, संवेदी गामक प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इस अवस्था में बच्चा जो है मतलब अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। दोस्तों अगला सवाल है हमारे प्रैक्टिस सेट का और 7वां सवाल, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसे जाता है, कोलंबर को, स्किनर को, पियाजे को या पेवलोव को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे के लिए। दोस्तों जीन पियाजे ने बच्चों के लिए नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है, ये हमें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा बच्चों के लिए किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, जीन पियाजे। दोस्तों अगला और 8वां सवाल है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है प्रतिवर्ती, निरंतरता, अंतर्मुखता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों विकास के सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं, एकीकरण का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, लेकिन ऑप्शन ए प्रतिवर्ती सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्थिर। अगला सवाल है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, निष्क्रिय के द्वारा और अमूर्त तरीके से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों के द्वारा, ऑप्शन बी। दोस्तों पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, उससे बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से छूकर, चूसकर, देखकर सीखता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। दोस्तों जब किसी का बौद्धिक विकास होता है तभी वो उसके माइंड में, उसके दिमाग में नए नए विचार आते हैं और नई नई अवधारणाएं बनाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बी ऑप्शन है हमारा गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सी है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। और डी ऑप्शन है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अंतर संबंध के सिद्धांत के अनुसार हमने अभी पढ़ा था कि विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा
और 13वां प्रश्न, खिलौनों खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की व्यवस्था विशेषता नहीं है? ऑप्शन है दल समूह में रहने की व्यवस्था, अनुकरण करने की व्यवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल समूह में रहने की अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। और बाकी ये जो ऑप्शन दिया है, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ये सभी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है और 15वां प्रश्न है हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन है हमारे पास द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या। अगला है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास का अर्थ है, नंबर 1 परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, नंबर 2 अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और नंबर 3 अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और नंबर डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली श्रृंखला, परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा और 17वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे लिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसावे और बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेष अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों ये भी सही है, इसकी अपनी अवस्थाएं होती हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये भी सही है, विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता, ये दोस्तों गलत है, और यही हमारा विकल्प हो जाएगा, आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों विकास किसी को भी उत्तेजित करने से या फिर किसी को भी प्रेरित करने से विकास होता है। अगला प्रश्न है और 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये भी सही है, उपरोक्त पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी सही है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये भी ठीक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। दोस्तों 19वां प्रश्न है हमारे प्रैक्टिस सेट का, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? दोस्तों विकल्प है हमारे पास, नंबर 1 गुण सिद्धांत, नंबर 2 प्रकाश सिद्धांत, नंबर 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, नंबर 4 व्यवहारवाद सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों ये गलत सिद्धांत है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह व्यवस्था है? 7 से 12 वर्ष ऑप्शन में हमारे लिए दिया हुआ है, 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में होती है 7 से 12 वर्ष। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण का। दोस्तों अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का विकास आनुवंशिक गुणों तथा वातावरण के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वंशक्रम व वातावरण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? 23वां प्रश्न के विकल्प में हमारे पास सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुभव और संतुलीकरण ये पियाजे के अनुसार निर्धारक तत्व है, लेकिन जो ऑप्शन ए है हमारी सामाजिक संरचना, ये पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए, सामाजिक संचरण। अगला प्रश्न है, फ्रॉड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है? ऑप्शन है हमारे पास, 1 मिनट दोस्तों, हाँ ऑप्शन हमारे पास है, पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऐसा गलत है, ये नहीं कहा है। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव भी अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ये भी गलत है। अगला है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, ये सही है, यही हमारा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। दोस्तों जीन पियाजे ने विकास से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसी सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव बहुत जरूरी होता है।
अगला प्रश्न है 25वां, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ऑप्शन है संवेद प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से जब सोचना शुरू करता है तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में वो सोचना शुरू करता है। अगला प्रश्न है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और सी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला प्रश्न है मानवीय मूल्यों की प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए मतारोपण, ऑप्शन बी अंगीकरण, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो इसका और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सही है अंगीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाने लगते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हमारे पास किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। ऑप्शन अगला प्रश्न है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। मानवीय विकल्प है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी बच्चों की वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक तो सामाजिक और दूसरे सामर्थ्य क्रमिक विकास करेगा। तो इसका यही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसका ऑप्शन है डी इंद्रिय कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 30 सवाल हल किए हैं और इसके आगे 30 से 31 से 60 सवाल मतलब 30 सवालों का अगला प्रैक्टिस सेट आपको आगे देखने को मिलेगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें